Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. So, dear students, in previous class, I have sent a chapter to you, which is chapter number 8 of History, the Mauryan Empire. So, today I am going to start the explanation of the chapter. तो आज हम इस चैप्टर के explanation start करेंगे. तो इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. सो जो पहला एम्पायर था इंडिया का, उसके जो फाउंडर का मतलब था जिसने उस एम्पायर की शुरुआत की थी, नींव रखी थी, वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य. द एम्पायर कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विच इंक्लूडेड बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन. ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें इंडिया के, भारत के बहुत बड़े हिस्से इंक्लूडेड थे, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन. डेक्कन के भी कुछ हिस्से जो है वो इस एम्पायर के अंदर आते हैं. इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. मौर्यन रूल ओवर द होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अगर हम केरला को छोड़ दें, तमिलनाडु को छोड़ दें और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो मौर्यंस ने लगभग पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर रूल किया था. मोर एवर ऑल द पावर वॉज इन द हैंड ऑफ एम्पेरर हु रूल्ड फ्रॉम द कैपिटल पाटलिपुत्र. साथ ही साथ जो सारी की सारी पावर्स थी वो शासक यानी कि एम्पेरर, शासक के हाथ में थी, जो कि पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यंस की कैपिटल थी, वहां से पूरे एम्पायर पर रूल करते थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस. हमें मौर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कौन से सोर्स है? सो द अकाउंट ऑफ मैगथनीज, द ग्रीक ambassador of Sallust Nicator in the court of Chandragupta Maurya give us valuable information about the political, economic and social condition of that time in his book. हमें मैगस्थनीज, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, सैलस निकोटर के कोर्ट में थे चंद्रगुप्त मौर्य के. ठीक है, ठीक है. तो मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे सेलुलस निकेटर के, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे. वो हमें उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कंडीशन के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, और जो उन्होंने बुक लिखी है उस बुक का नाम है इंडिका. द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज वॉज इंडिका. अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड इज अ बुक नेम अर्थशास्त्र. इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र. उस बुक से भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है. सो अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य ने लिखी है. कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य कहा जाता है, और जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष सलाहकार थे, जो उनको एडवाइस देते थे. द बुक टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यंस. ठीक है, इस बुक में हमें मौर्यंस के राजनीतिक, आर्थिक और उनके मिलिट्री शासन कैसा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. Another unique source of information about the Mauryans are the inscription of King Ashoka. इसके अलावा जो मौर्यंस के बारे में हमें एक और जो एक यूनिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है हमें अशोक से. अशोक एक राजा थे, उनके इंस्क्रिप्शन, उन्होंने जो पत्रों पर इंस्क्रिप्शन करवाए थे, जो उन्होंने खुदाइयाँ करवाई थी, उनसे भी हमें मौर्यंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ये. Through these inscriptions carved on rocks and pillars, Ashoka tried to communicate with his subjects and tried to spread his idea of peace and harmony among them. ठीक है, अब ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे कुरेदे जाते थे, कहाँ पे लिखा जाता था? इन इंस्क्रिप्शन को पहाड़ियों पर, पिलर्स पर लिखा जाता था. और क्यों लिखते थे अशोक, ऐसा क्यों करवाते थे? ताकि वो अपने देश, अपने
एम्पायर अपने एम्पायर की जनता के साथ जो है कम्युनिकेट कर सके और लोगों में अपने शांति और हार्मनी के जो भाईचारा का जो आइडिया है वो सब तक आसानी से पहुंचा सके, इसके लिए वो ये इंस्क्रिप्शंस पर जो है अपने आइडियाज़ को लिखवाते थे या जो बात वो लोगों से कहना चाहते थे वो चीज़ें लिखते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रगुप्त मौर्य द एम्पायर बिल्डर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो मौर्यन एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था, कौन इसके फाउंडर थे, हमें उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस से मिलती है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कि एम्पायर बिल्डर थे जिन्होंने इस एम्पायर की शुरुआत की थी। व्हेन अलेक्जेंडर द वर्ल्ड फेमस ग्रीक कन्क्वेरर अटैक इंडिया इन 326 बीसी, जब अलेक्जेंडर जो कि एक ग्रीक कन्क्वेरर थे जिनका जो कि दुनिया में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने 326 बीसी में इंडिया पे अटैक किया था, द नंदास वर रूलिंग मगधा। उस समय मगध पर नंदास का रूल था। Their rule had become unpopular. Taking advantage of this, an ambitious youth named Chandragupta Maurya succeeded in overthrowing the Nandas and in founding the Mauryan डायनेसिटी। क्योंकि उस समय अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया में और मगध पर नंदा का शासन था। नंदास जो है अलेक्जेंडर के अटैक की वजह से उनका जो शासन था वो कमज़ोर पड़ गया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को मगध से हटाते हुए मौर्यन डायनेसिटी की शुरुआत की। His guide and mentor was a ब्राह्मण नेम कौटिल्य। उनके गाइड इस चीज़ में, चंद्रगुप्त मौर्य के गाइड और उनके जो गुरु थे वो थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था कौटिल्य, और वो कौटिल्य उनके सलाहकार भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनकी बातों से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, उनकी बातों को सुनते थे। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में जो भारत का सबसे पहला जो साम्राज्य था वो मौर्यन साम्राज्य ही माना जाता है। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स आप पढ़ के रखेंगे सो दैट कि जब भी आपको समझाया जाए, चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए, तो आप पहले से आपको माइंड में वो चीज़ें रहें ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें।